किसान भाइयों, कृषि यंत्रों के ऊपर जो है सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी के अंतर्गत जो है आप आवेदन करेंगे तो आपको लॉटरी के माध्यम से इसके लिए चुनाव कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है काफ़ी कृषि यंत्र आए हुए हैं। मैं सबके बारे में आपको समय पर पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाई, इसके अंतर्गत कौन कौन से कृषि यंत्रों के ऊपर सब्सिडी सरकार के द्वारा दी गई है। इसके अंतर्गत दी गई किसान भाई जीरो टील सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, श्रम मास्टर, पैडी सटरा चापर, श्रेडर मल्चर, रोटरी सलेसर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमपी प्लाऊ जो ज़्यादा मिट्टी वगैरह उखाड़ते हैं, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, शटरा रेक और भी कई मशीनें हैं जिनके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बयान खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रों के ऊपर आई सब्सिडी के बारे में। इस प्रकार की जानकारियां जो है हम अपने किसान भाइयों को समय समय पर देते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आई हुई जो कृषि यंत्रों की सब्सिडी है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट की हो, कोई भी नई योजना किसानों के लिए दी गई हो, उसकी जानकारी समय समय पर हम किसान भाइयों तक पहुंचाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर पहली बार है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर जाएं। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको पसंद आया या नहीं है। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें किसान भाइयों जो आपके कुछ टोकन मनी भी जमा करानी पड़ती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि टोकन मनी किसान भाइयों इसमें जो है आपकी 1 लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों के अंतर्गत जो है, जो 1 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र है उसमें आप 2,500 रुपए तक की टोकन मनी जमा करानी है। और 1 लाख रुपए से ऊपर के कृषि यंत्रों के लिए जो है आप अपनी 5,000 रुपए की जो टोकन मनी जमा करवाएंगे। और ये टोकन मनी जो है 30 दिनों के लिए आपके खाते से कटी रहेगी। यानी कि जैसे आप लॉटरी में आपका नाम आ जाता है, नाम आने के बाद अगर आप इसको कृषि यंत्र को नहीं ले पाते तो टोकन मनी आपकी वापस हो जाएगी। अगर आप ले लेते हैं तो टोकन मनी आपकी एडजस्ट हो जाएगी। दूसरी, अगर आपका नाम लॉटरी में नहीं आता है तब भी आप जो है इसको 1 महीने के बाद आपके खाते में यह जनरेट कर दी जाएगी। तो इस प्रकार टोकन मनी का सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं कि खाते में राशि कैसे आएगी। किसान भाई इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जब आप साइट पर जाओगे तो इसकी CRM की जो साइट है किसान भाई, उसके ऊपर यह सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें फसलों के मैनेजमेंट से संबंधित इसमें आपको सुविधा मिल रही है। इसके अंतर्गत जो कृषि यंत्र है किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, एपी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टील सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सर्व मास्टर, पैडी सटरा चापर, श्रेडर मल्चर, रोटरी सलेसर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमपी प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, सटरा रेक, रीपर कंबाइंडर आदि मशीनों पर अनुदान दिया जाएगा। बाकी भी आप जो वहां जाकर के पता करेंगे तो हो सकता है 2-4 और मशीनों के ऊपर भी वहां पर सब्सिडी आपको आई हुई मिले। तो ये तो आपको वहां जाने के बाद ही अच्छी प्रकार से क्लियर हो पाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसके लिए आपको पैसे कैसे कटाने हैं। जब किसान भाइयों इसकी लॉटरी निकलेगी, अगर कुछ ज्यादा किसान हो जाते हैं तो लॉटरी के माध्यम से जिन किसानों का चयन हो जाता है उनके अतिरिक्त जो है, मान लीजिए 1,000 किसानों का चयन हुआ तो 500 किसानों को जो है अतिरिक्त 1,000 से अतिरिक्त 500 किसानों को जो है अपना वेटिंग में रखा जाएगा। यानी कि कुल 1,500 किसानों का चुनाव किया जाएगा। 1,000 किसान पहली श्रेणी में लिए जाएंगे और 500 जो है आपके उसमें लिए जाएंगे जो आपकी वेटिंग लिस्ट है। अगर कोई किसान भाई किसी कारण से अपना नहीं ले पाता है या किसी कारण से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर अगला किसान ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर चुन लिया जाएगा। अब बात करते हैं आप इसके लिए कैसे मशीन खरीदेंगे। जब आपका लॉटरी में नाम आ जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको कोई भी मशीन जो आप आवेदन किया था, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं इसके लिए 1 से ज्यादा मशीनों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और जिन मशीनों के लिए आप आवेदन करेंगे उनमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप जो है नाम आने के 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको खरीद करके उसका बिल और उसका नंबर वगैरह जो है बाकी साइट के ऊपर चढ़वाएंगे। चढ़वाने के बाद जो है जब आपका इसमें चढ़ जाएगा तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने कोई कृषि यंत्र खरीदा है तो उसकी पेमेंट जो है चेक के माध्यम से ही करनी है। अगर कोई किसान भाई अनपढ़ है तो अपने पुत्र या पुत्र वधु या फिर बिना ब्याही हुई पुत्री के नाम से भी चेक के द्वारा दे सकता है। बाकी 50% राशि सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।